कोई भी रिलेशनशिप एक तरह का सारी ज़िंदगी नहीं चल सकता। रिलेशनशिप इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। तो ज़िंदगी जिस तरह से एक लाइन पे सीधी नहीं चलती, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें भी उतार चढ़ाव होती है। ठीक उसी तरह से रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी कभी गम, वो कहावत है ना। तो इसीलिए रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स होते हैं। एक रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सम्मान और प्यार। ये दो चीज़ें रिलेशनशिप में तो होनी ही चाहिए। और अगर ये सम्मान और प्यार अगर आपके बीच में ख़त्म हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी होता है कि ये सम्मान और प्यार ख़त्म हो रहा है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे या आपका पार्टनर आपकी वैल्यू को उसके लाइफ में कितनी है इस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा है। तो एक रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए वैल्यू होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके रिलेशनशिप में अगर प्यार, सम्मान और वैल्यू कहीं ख़त्म हो रही है, कहीं पर ख़त्म हो चुकी है तो रिश्ते में खटास आ जाती है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ जाती है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप तैयार हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत करो और कुछ चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं उसको अगर बेहतर करना चाहते हो, जैसे कि आप अपनी वैल्यू अपने पार्टनर के लाइफ में ऐड करना चाहते हो या चाहते हो कि रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाओ या रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को कैसे स्ट्रॉन्ग करो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है आपके पार्टनर के लाइफ में वो बहुत हद तक क्यों नहीं है, बहुत ऊंची, बहुत हाई क्यों नहीं है, क्यों आपका पार्टनर आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहा, क्यों आपका पार्टनर आपको हल्के में ले चुका है। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार आप खुद हो। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को हिट कर देना ताकि मेरी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी वैल्यू कम हो गई है, आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू आपके पार्टनर के लाइफ में ख़त्म हो चुकी है, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि देखो, आप अपने पार्टनर से जिस तरह से एक्सेप्ट करते हो उससे बिहेवियर, जिस तरह का सम्मान, जिस तरह की वैल्यू अपने पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक उसी तरह की वैल्यू को आप अपने लाइफ में ऐड करना होगा। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने पार्टनर को उस तरह से सम्मान, उस तरह से रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू को समझना होगा। देखो, एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप अपनी पार्टनर की वैल्यू नहीं करते, आप अपनी पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जो इस तरह की रिस्पेक्ट आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी पार्टनर की इज्जत करो। अगर आप अपनी पार्टनर की इज्जत करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, जैसे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हर वो छोटी बड़ी चीज़ों का वो ख्याल रखे, हर वो छोटी बड़ी खुशियों का, जिस चीज़ों से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उन चीज़ों का ख्याल रखे, वो आपके सामने में ऐसा ना करे। जिन चीज़ों से आप हर्ट होती हो उन चीज़ों को वो आपके सामने में रिपीट ना करे। आप चाहते हो कि जिन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो आपका पार्टनर जैसे वो सब चीज़ों को करे। तो ठीक उसी तरह से आपको भी अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आपको भी करनी है कि आप अपने पार्टनर की हर वो छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखें। आपको भी जो उससे किए गए चीज़, हर वो छोटी बड़ी चीज़ जो वो आपके लिए करता था, उन सब चीज़ों को अप्रिसिएट करें, उसकी तारीफ़ करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है उसके पार्टनर के लाइफ में बनेगी। क्योंकि आप अगर किसी को इज्जत देते हो, आप अगर किसी की वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हो तो भी आपका पार्टनर आपकी वैल्यू को इंपॉर्टेंस देगा, वो भी आपकी इज्जत करेगा। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू को बनाने के लिए सबसे पहले उस इंसान की वैल्यू को अपने लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत है। उस इंसान को इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत है। और ये दिलाओगे कैसे कि उसकी हर छोटी बड़ी काम को आप अप्रिशिएट करो, उसकी हर चीज़ों को आप बहुत तारीफ़ करो। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर को इस बात का एहसास होगा कि उसके लाइफ की हर वो छोटी बड़ी चीज़ों को आप बहुत संजो कर रखती हो, बहुत संजो कर उस सब चीज़ों को आप ख्याल रखती हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको भी अपने पार्टनर की इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। रिलेशनशिप की दूसरी जो बात होती है वो है कि अपनी पार्टनर की हर छोटी बड़ी बातों को वैल्यू करना सीखो, आप वैल्यू देना सीखो। आप देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपका पार्टनर शुरू से ही आपको वैल्यू नहीं देता था, वो शुरू से आपको वैल्यू देता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से
वो आपको वैल्यू देना बंद कर दिया है। तो जिससे क्या होता है कि इस वक्त में आप काफ़ी परेशान हो, आप उन लम्हों को याद करते हो जिस लम्हों में वो आपको वैल्यू करता था। आप उन लम्हों को याद करते हो, अपने पार्टनर के साथ में शेयर करते हो, उसे बताते हो, लेकिन आपके बताने का अंदाज क्या होता है, एक टोंटिंग की तरह होता है, एक ताने की तरह होता है। आप उससे झगड़ा करते हो, उसे टोंट करते हो, उसे आप ये समझाने की कोशिश करते हो कि पहले आप मुझे बहुत पसंद करते थे, पहले मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अब आपके लाइफ में कोई दूसरी शायद आ गई है या आपका मन भर चुका है। तो इस तरह से आप उसके साथ में आर्गुमेंट करना शुरू करते हो, झगड़े करना शुरू करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर भागना शुरू होता है, वो आपके ऊपर में और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि बात बनने के बजाय बात और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाता है। रिलेशनशिप जहाँ पर एक बेहतर होना चाहिए बातचीत करने से, आपकी इस टोंटिंग भरे अंदाज से, आपकी इस आर्गुमेंट से, इस कंप्लेन से, बार बार कंप्लेन से आपका पार्टनर चिड़चिड़ा सा हो जाता है और आपसे दूर भागना शुरू करता है, जिससे आपका रिलेशनशिप बेहतर होने के बजाय और ख़राब हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है? देखो, जिस वक्त में आपका पार्टनर आपको वैल्यू करता था, जिस वक्त में आपका पार्टनर आपकी इंपॉर्टेंसी को समझता था, वो जो पल थे, वो जो लम्हे थे जिसे आप याद तो कर रहे हो, उन चीज़ों को अपने पार्टनर के साथ में शेयर करो। लेकिन शेयर करने का अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे टोंट कर रहे हो। शेयर करने का अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आपका मन भर चुका है, आपके लाइफ में कोई दूसरी आ गई। नहीं, ऐसी कोई आर्गूमेंट नहीं। बस आप उसे इस बात को समझाओ कि जब आप उसकी वैल्यू, उसकी कदर किया करते थे, तब आप अपने लाइफ में कितनी खुश थे, इस रिलेशनशिप में कितनी इंजॉयमेंट थी, कितनी खुशहाली थी इस रिलेशनशिप में। जब से आपने इन सब चीज़ों को करना बंद कर दिया है, जब से आप मेरे लिए इन सब चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हो, तब से देखो हमारा रिलेशनशिप किस तरह से एक ख़राब से ख़राब होता चला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश करो। उसकी हर वो छोटी बड़ी चीज़ें जो उसने उस वक्त की है, जब वो आपकी वैल्यू करता था, जब आपकी वो इंपॉर्टेंस समझता था, उन चीज़ों को उसे याद दिलाओ। उन चीज़ों से आप कितना खुश होते थे, आपको कितना अच्छा लगता था, कितना अच्छा महसूस करते थे, इन सब चीज़ों को उसे एहसास दिलाओ। तो इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर के दिमाग में ये सब बात घूमेगी कि बहुत दिन पहले मैं ऐसा क्या करता था उसके साथ में, और मेरी पार्टनर आज भी इन सब चीज़ों को कितना ध्यान से, कितना ख्याल कर रखी है, कितने खुश होती थी इन सब चीज़ों से। तो उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो पहले किया करता था आपके लिए, तो जब आप इन सब चीज़ों को बार बार उसके सामने रिपीट करोगे, उसे समझाओगे, तब उसे एहसास होगा कि मेरी पार्टनर मेरी हर वो छोटी बड़ी चीज़ों को याद रखती है और मुझे वैल्यू देती है। तो आपके लाइफ में उसकी वैल्यू है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को याद रखे हो, इसलिए इन सब चीज़ों से आपको खुशियाँ मिलती थी, इन सब चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं। तो ऐसे में आपका पार्टनर भी आपको वैल्यू करना स्टार्ट करेगा। दोबारा आपके रिलेशनशिप में वो मिठास, वो मोहब्बत पैदा होगी और अब आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करेगा। रिलेशनशिप में तीसरी जो चीज़ होती है, देखो, जब आपकी वैल्यू कम हो गई अपने पार्टनर के साथ में, जब आपको ऐसा लगता है कि अब आपको अपनी वैल्यू को बनाना चाहिए, अब आपके वैल्यू को, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू को समझे, तो ऐसे हालात में आपने फैली और दूसरी चीज़ें कर ली, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर के दिल में कोई बात, कोई चीज़ घर नहीं कर रही है, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ रही उसके सामने में, आप नहीं बना पा रहे हो अपनी वैल्यू को, अपनी इंपॉर्टेंसी को उसके लाइफ में आप नहीं साबित कर पा रहे हो, तब आपको क्या करना चाहिए? तो तीसरी चीज़ क्या होती है रिलेशनशिप में? देखो, तीसरी चीज़ ये है, अपने काम में, आप अपने काम में, अपनी हॉबीज़ में थोड़ा सा बिजी हो जाओ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना शुरू करते हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए हाजिर रहना शुरू करते हो ना, तब आपको आपका पार्टनर हल्के में लेना शुरू करता है। देखो, एक वक्त ऐसा था आपकी लाइफ में कि आपकी कुछ पर्सनल हॉबीज़ थी, कुछ आपके काम थे, जिस काम को करने से आपको खुशियाँ मिलती थी, आपको अच्छा फील होता था और आप बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन जब से आप रिलेशनशिप में आए हो, तब से आपने क्या किया है कि आप अपने उन हॉबीज़ को, उन कामों को आपने छोड़ दिया है और अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी एंजॉयमेंट, अपनी सारी मुस्कुराहट आप उस एक इंसान के ऊपर में डिपेंड कर बैठ गए हो। क्योंकि अगर वो इंसान आपके साथ में है, अगर वो इंसान आपको खुश रखता है तो आप खुश रहोगे, अगर वो इंसान आपको हैप्पी करने की कोशिश करता तो आप हैप्पी होते हो, अगर वो इंसान आपको हंसने के लिए कहता है, हंसने के लिए पोजीशन तैयार करता तो आप हंसते हो। यानी कि आप अपनी सारी खुशियाँ आप उस एक इंसान के साथ में जोड़ कर रख चुके हो। ऐसा नहीं करना है आपको। देखो, बात तो सही है कि सारी खुशियाँ, सारे गम पार्टनर से ही होने चाहिए, लेकिन पर्सनल लाइफ और लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सनल लाइफ और लाइफ पैरेलल चलनी चाहिए। इसमें से दो में से कोई एक चीज़ अगर पीछे छूट गई और एक आगे बढ़ गई, तो या
अगर लव लाइफ आपकी आगे बहुत बढ़ गई और आपकी पर्सनल लाइफ, जहाँ पर आपकी हॉबीज़ थी, जहाँ पर आपके कुछ काम थे, वो अगर पीछे छूट गए, तो आप फुल्ली डिपेंडेंट हो गए अपनी पार्टनर के ऊपर में हर वो खुशी के लिए। अगर वो इंसान आपसे थोड़ा सा भी विट्रे करता है, थोड़ा सा भी आपकी वैल्यू को नहीं समझता है, तो फिर आपके गम जिंदगी शुरू, आपके दुख शुरू, आपको तकलीफें शुरू हो जाएंगी। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आपका वो वर्क, आपकी वो हॉबी अगर आगे चली गई और आपका लव लाइफ पीछे छूट गया, तो भी आपके पार्टनर के साथ में ऐसी खटास पैदा होंगी। तो ये दोनों चीज़ बैलेंस कर पैरेलल चलनी चाहिए। अगर ये इस दोनों में बैलेंस कर पाए आप, तो आप बहुत हैप्पी रहोगे और अपने पार्टनर को भी ये समझा पाओगे कि तुम हो तो मैं खुश हूँ और तुम ना भी हो तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी सारी खुशियाँ सिर्फ तुमसे डिपेंडेंट नहीं है। मेरे कुछ पर्सनल लाइफ में मेरे कुछ पर्सनल काम है, मेरे कुछ पर्सनल हॉबी है, जिन्हें मैं करने से मैं खुश होती हूँ, जिन्हें मैं करने से अकेले मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो इसलिए अपनी जो हॉबीज़ हैं, अपने जो काम हैं, उन्हें करना स्टार्ट करो जिसे आपने करना छोड़ दिया था। तो ऐसे में उस इंसान को इस बात का एहसास होगा कि अब जब आपने अपने लाइफ में बिजी होना शुरू हो गए, अब जब अपने लाइफ में अपने काम में बिजी होना शुरू हो गए, तब उसके लिए आप अवेलेबल भी रहना कम हो जाओगे, उसके लिए हर वक्त मौजूद नहीं रहोगे। तब उसे एहसास होगा, तब उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है, तब उस बात का एहसास करेगा। रिलेशनशिप में एक बात और भी है, जब आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी इंपॉर्टेंसी को नहीं समझ रहा है, आप अपने हॉबीज़ में, अपने काम में आप थोड़ा बिजी हो गए। देखो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा एंटरटेन की भी ज़रूरत होती है इंसान को, थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा फिरना, थोड़ा सा इंजॉयमेंट, ये भी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है उस वक्त क्या होता है कि हर इंसान के साथ में ऐसा होता है कि वो अपने पुराने दोस्तों को भूलना शुरू कर देता है, उनके लिए वक्त निकालना बंद कर देता है, उनसे मिलना तो दूर, उनसे फ़ोन तक भी टच नहीं रखता। वो अपने सारे वक्त को अपने पार्टनर के लिए रख देता है। जब भी उसे मौका मिलता है, जब भी उससे टाइम मिलता है, या तो वो इंडिविजुअली उससे मिलने चला जाता है, मिलने चली जाती है, या फिर वो बाई फ़ोन उसके साथ में चिपकी हुई रहती है, हमेशा उसके साथ में ही रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उससे डिटैच होना शुरू होते हैं। तो ऐसे में भी आपका पार्टनर इस चीज़ को समझ जाता है कि आपके लाइफ में उसके सिवा और कोई है नहीं। तो जैसे भी एक इंसान को इस चीज़ का समझ आ जाए, तो उसमें तकब्बुर पैदा होता है, यानी कि घमंड पैदा हो जाता है, और जिससे आपकी वैल्यूज़ के सामने में डिक्रीज होना शुरू होती है, जिससे वो इंसान आपकी इंपॉर्टेंस को समझना बंद कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आपके रिलेशनशिप में ऐसे हालात पैदा हो जाए जहां पर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा, उस वक्त में आपको अपने पुराने दोस्तों को एक बार फिर से ताज़ा करने की ज़रूरत है। उनके साथ में आप कांटेक्ट में रहो, उसे बाई फ़ोन उनसे बात करो, उनसे आप मिलने की कोशिश करो। अगर वो मिलते हैं तो कहीं घूमने जाओ, एंजॉय करो, अपनी लाइफ को बहुत मस्ती में काटो। और इस सब चीज़ों अगर अपने पार्टनर के साथ को आपने समझा दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी खुश हूँ, अगर आप मुझे टाइम नहीं देते तो मेरे पास में टाइम देने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहा, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा, उसे समझाने के लिए आप किसी तीसरे रिलेशनशिप में चले गए, या किसी तीसरे इंसान को पकड़ कर लाकर आपने अपने पार्टनर को ये दिखाने की कोशिश की कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो तो क्या हुआ, तो टाइम नहीं देते, मेरी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, मेरी वैल्यू को नहीं समझते। देखो ये इंसान मेरी वैल्यू को समझता है, देखो ये इंसान मुझे इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए मैं इसके साथ में अभी वक्त काट रही हूँ, इसके साथ में मैं इसे टाइम एक्सपेंड कर रही हूँ। ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप पूरा ही खत्म हो जाएगा। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को खत्म कर मूव ऑन भी करना चाहते हो, तो इतनी जल्दी कोई तीसरा स्टेप मत उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि एक को भूलने के लिए आप दूसरे की मदद ले रहे हो, तो मदद वाली रिलेशनशिप कभी जिंदगी भर टिकती नहीं है और चलती भी नहीं है। तो मैं जो कह रहा था कि ऐसे में आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, आपको सिर्फ अपने सच्चे दोस्त, अच्छे दोस्तों के साथ में अपने टाइम एक्सपेंड करना है, और अपने पार्टनर को भी ये समझाना है कि आपके बिना भी मैं लाइफ में खुश हूँ और आपके बिना भी मैं टाइम एक्सपेंड कर सकती हूँ। आप अगर मुझे टाइम नहीं देते, मेरी वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते, तो मेरे दोस्त हैं मेरे लाइफ में। तो अपने दोस्तों को भी वक्त देना शुरू करो, जिससे क्या होगा कि आपका पार्टनर के दिमाग में, उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस क्या थी उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो आपको खोना शुरू कर चुका है, वो आपको खो रहा है। उसे ऐसा बिलीव होगा कि पहले आप हमेशा चिपके रहते थे उससे, हमेशा उससे बात करते थे, इंडिविजुअली मिलने की उससे जिद करते थे। आज आप ऐसा नहीं करते, आज आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हो, तो जिससे उसके मन में ये चीज़ आएगी कि वो ऐसी कोई चीज़ खो रहा है जो सिर्फ उसका था। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ में भी टाइम एक्सपेंड करना शुरू करो, उन्हें दोबारा से
ताज़ा करो। रिलेशनशिप की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी की परवाह करना आप बंद कर दो। देखो, आप जितना उसकी परवाह करते थे, जितना आप उसकी परवाह करते हो, जितना आप उसका ख्याल रखते हो, हर वक्त उसके बारे में सोचते हो, बाय फ़ोन उसकी खबर लेते हो, बाय मैसेज उसकी खबर लेते हो, अगर उसके फ़ोन और मैसेज से कांटेक्ट नहीं होता तो आप इंडिविजुअली उससे मिलकर उसके फ्रेंड के साथ में आप उसकी हर वो खबर लेने की कोशिश करते हो। उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या खुशियाँ हैं, हर वो चीज़ आप उसकी परवाह करते हो। तो ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वो कहावत है ना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए अपनी पार्टनर का ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करना आपको बंद करना होगा। अगर आप करते हो तो इससे क्या होता है कि आपके पार्टनर आपको हल्के में लेना शुरू करता है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है। बहुत ज़्यादा परवाह करने से क्या होता है, उस इंसान को ऐसा लगने लगता है कि ये है मेरे लाइफ में और ये मेरे परवाह करने के लिए बैठी हुई है, मैं कुछ करूं या ना करूं। तो देखो, ये दुनिया है। यहाँ पर क्या होता है कि आप जिसके लिए जितना करोगे उतना ही वो इंसान आपकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, उतना ही वो इंसान आपकी वैल्यू को गिराता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी ना कभी इस बात का एहसास होगा कि मैं उस इंसान के लिए इतना करती हूँ, मैं उस इंसान के लिए इतना सोचती हूँ, हर वक्त उसकी परवाह करती हूँ, वो इंसान मेरी वैल्यू तक नहीं समझता, मेरी कदर तक नहीं करता। ऐसे में क्या करना है कि ज़रूरत से ज़्यादा उसकी परवाह करना आपको कम करना होगा। कम, इतना कम कि मैं तो कहता हूं कि बंद कर देना होगा। बहुत दिनों के लिए नहीं, बस 3-4 महीने के लिए आपको ऐसा करना होगा कि उसे ऐसा एहसास हो कि जो इंसान मेरी इतनी परवाह किया करती थी, आज वो इंसान मेरी परवाह नहीं करती है या बंद कर चुकी है मेरी परवाह करना। तो कहीं ना कहीं वो इंसान, अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, तो इस चीज़ को मिस करेगा। वो इस चीज़ का एहसास उसको होगा और जब इस चीज़ का उसका एहसास होगा तब वो दौड़ता भागता वो आपके पास में आएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे उसके साथ में ना, तब आपकी वैल्यू उसके सामने में बढ़ेगी, तब आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके लाइफ में उसको समझ में आएगी और तब वो इंसान आपकी वैल्यू, आपकी कदर करना शुरू करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसे अगर आप फॉलो करती हैं तो आपका 100% जो है आपकी वैल्यू आपके पार्टनर के सामने में बनेगी। आपका पार्टनर जो आपको वैल्यू करना बंद कर दिया, आपकी इंपॉर्टेंसी को नहीं समझ रहा है, वो इंसान आपकी इंपॉर्टेंसी को समझेगा, आपकी वैल्यू करना शुरू करेगा। तो इन सब चीज़ों को कर कर देखो, ये एक दुनिया है और ये एक ज़िंदगी है। मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, ज़िंदगी भर में एक बात कहूँगा कि लव इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट ए लाइफ। प्यार का एक, जिंदगी का एक हिस्सा होता है प्यार, पूरी ज़िंदगी नहीं होती है। अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका पार्टनर को नहीं समझ में आता है, अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं करता, आपकी इंपॉर्टेंसी को नहीं समझता है, तब इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि खुद की वैल्यू को गिराकर, खुद की इज्जत को नीचे गिराकर आप अपने आप को किसी के सामने में इज्जतदार, अच्छा, वैल्यूएबल पर्सन आप नहीं बना पाओगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को फॉलो करो। अगर आप में नहीं है, अगर हो रही ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में, तो जो मैंने कहा बंद करने वो बंद करो, जो मैंने कहा करने के लिए उससे करो। देखो, सडनली कुछ नहीं होता। मैंने कहा, आपने 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपने ट्राई किया और 1 महीने के बाद में दोबारा आकर मुझसे कमेंट करते हो, मुझे कांटेक्ट करते हो कि भैया किया, हुआ नहीं। देखो, लॉन्ग प्रोसीजर होता है। हर इंसान के जिसमें, बॉडी में एक ही दवा एक ही वक्त में काम नहीं करता। कुछ के बॉडी में 1-2 दिन में काम करता है, कुछ के 1 हफ्ता, कुछ का 1 महीना में वक्त लग जाता है बॉडी में दवा काम करने के लिए। तो इसीलिए आपका बंदा किस मिट्टी से बना हुआ मुझे नहीं मालूम है। अगर वो ऐसा करता है तो जितने दिन हो सके उतने दिन तक ऐसे बिहेवियर को उसके सामने में करो। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो, आपके लाइफ में अगर कोई वैल्यू ऐड करती हो मेरा ये वीडियो, तो एक लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिसको अपने पार्टनर के सामने में वैल्यू नहीं मिल रही है, जिसे उसके पार्टनर के लाइफ में उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आ रही। तो अपने उन दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत खुश रहना, मज़े में रहना। थैंक यू वेरी मच।